स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कैंडल की बात की है और कैंडल के बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, साथ में कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं, कैंडल कितने प्रकार की होती हैं, ये सभी चीज़ें हमने बताई हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज हम जिस कैंडल के ऊपर बात कर रहे हैं वो एडवांस लेवल है। जो हमने इसके पहले वीडियो दिया था वो बेसिक लेवल था। तो आज हम इसके एडवांस लेवल पे चलते हैं और उसके पहले हम आपको फिर से थोड़ा सा दोहराना चाहते हैं कि आपने कैंडल पढ़ा होगा। जैसा कि हमने बताया था कि यदि ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है तो उसका निश्चित रूप पे जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, और उसके अपोजिट यदि ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है तो उसका जो कलर है वो रेड होगा। तो ये बेसिक फंडा हमने आपको बताया था। अब चलते हैं हम इसके एडवांस लेवल पे और देखते हैं आगे की कहानी। ये सारे पैटर्न आपने देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में और सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपको सारे कैंडल का ज्ञान और उनकी समझ निश्चित रूप पे नहीं हुई होगी। तो हम आज इसलिए एडवांस लेवल लेके आए हैं ताकि आप कैंडल का झंझट ख़त्म करके और जो मेन उनका फंडा है, बेसिक फंडा है कैंडल का, उस पे आप फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कोई भी कैंडल हो, कोई भी पैटर्न हो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पे बायर या सेलर किसके कंट्रोल पे प्राइस चल रहा है। वो कैसे पहचानते हैं उसकी आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें तो ये आपके सामने कुछ पैटर्न हैं जो कि एक नॉर्मल होते हैं, और ये आपको इतना तो याद हो ही गया होगा कि इसमें डोजी कैंडल कौन सी है, मारूबोजू कौन सी है, बुलिस सेल्फिंग कौन सी है, बेरे सिंगल फंग कौन सी है, हैमर वगैरह। तो ये चीज़ अब हम बात करते हैं यदि आपको फिर भी ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो शुरुआत हम स्टार्ट करें। आप तो ये चार्ट आपके सामने यदि आ जाए तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए वो आज हम समझाने की कोशिश करते हैं एक सरल और सहज शब्दों में। तो ये देखिए, यहाँ पे प्राइस जो चल रहा था वो बेरिश चल रहा है। आप ये देखिए, सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि आप ट्रेंड लाइन कैसे डालें, और आप ट्रेंड को सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ट्रेंड को पहचानना कि ट्रेंड बेरिश चल रहा है या बुलिश चल रहा है। ये जरूरी होता है पहचानना। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो बीरिश ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, और ये जो सिरा है आपका यहाँ से ओपनिंग होती है और यहाँ तक प्राइस जाता है, यहाँ क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये बिल्कुल कहेंगे कि यहाँ पे जो पकड़ है वो सेलर की पकड़ है, क्योंकि वो प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं। जहाँ पे बायर की पकड़ होती है वहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और जहाँ पे सेलर हावी होते हैं वहाँ प्राइस नीचे जाता है। यदि ये पैटर्न आपका चल रहा है और अचानक ये एक हैमर कैंडल आपके सामने बन जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे सेलर हावी है, ये आपको साफ पता चल रहा है। यहाँ पे कुछ बायर आए और वो प्राइस को ऊपर ले गए, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि हैमर कैंडल बन जाए तो वहाँ से आपको एक रिवर्सल की उम्मीद करना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे साइज का बहुत बड़ा मैटर करता है कि साइज क्या है हैमर का, या अन्य जो उसके पहले कैंडल बनी है उनका साइज क्या है। इसके पहले भी एक हैमर कैंडल बनी है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से एक प्राइस रिवर्सल हुआ, लेकिन वो प्राइस वो ज़्यादा नहीं ले जा पाए क्योंकि इसका जो टॉप है वो नहीं कट पाया, और उसके प्राइस से पहले सेलर फिर से हावी हो गए और उस प्राइस को वो नीचे ले गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि बायर आए और वो फिर ऊपर खींच के ले गए प्राइस को, लेकिन वो आपने उससे पहले जो कैंडल बनी हुई हैं उस प्राइस के ऊपर नहीं ले जा पाए। तो हम यहाँ पे साफ तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये ट्रेंड है वो ऑलरेडी बेरिश चल रहा है, और यहाँ पे जो सेलर हैं वो हावी हैं। जब तक ये टॉप नहीं कट जाता है तब तक हम ये मान के नहीं चल सकते कि यहाँ पे बायर हैं वो सेलर पे हावी हो चुके हैं।
तो आपको जो कैंडल का साइज है वो बहुत बड़ा मैटर करता है। ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी। अब हम आपसे ही पूछते हैं कि यदि ये कंडीशन, ये सिचुएशन आपके सामने होती तो आप क्या करते? क्या यहाँ पे बाइंग करते या अवॉइड करते? यहाँ पे सेलर हावी हैं और हमें ऐसी ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे जो है सेलर वो हावी हैं और यहाँ पे आप सेल करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। कोई भी कैंडल यदि स्ट्रॉन्ग बनती है, इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनती है जिसका प्राइस नीचे खुलता है और ऊपर जाके बंद होता है, तो ये एक निश्चित बुलिश कैंडल मानी जाती है। और इसमें आपने रेंज देखी कि ये इसकी रेंज निकल के आ रही है टोटल कैंडल की। और वहीं आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो हैं वो आप बता सकते हैं कि सेलर हावी हैं या बायर हावी हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ कैंडल जो है वो ओपन होती है नीचे की साइड, ये हम मार्क करते हैं, यहाँ पे कैंडल ओपन होती है और ऊपर जाता है उसका प्राइस यहाँ तक। लेकिन वहाँ पे सेलर हावी हैं और वो फिर से सेल करने लगते हैं और उस भाव को नीचे लेके आते हैं, ये यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेलर हावी हैं। तो ये बेसिक फंडा होता है कि हमें कैंडल के आकार से पता करना है, हमें कैंडल के नाम पे नहीं जाना है कौन सी कैंडल बन रही है कौन सी नहीं बन रही है। आप कैंडल के जो प्रकार है, जो टाइप है, वो जो क्या बन रहा है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान देना है, उसी से आपको प्राइस एक्शन पता चलता है। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेलर हावी हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस गया, बायर ऊपर ले तो गए, लेकिन वहां से सेलर फिर नीचे से खींच के लाए और उन्होंने यहाँ क्लोज करा दिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एक बीयरिश कैंडल जरूर है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर जरूर है लेकिन यहाँ पे बायर हावी नहीं है। ये दो कैंडल आपके सामने हैं। अब इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बायर हावी है या सेलर हावी है। तो आप देखिए, कोई प्राइस यहां से ओपन होता है, नीचे वाला जो पॉइंट है यहां ओपन होता है और उस प्राइस से ऊपर बायर लेके जाता है, वो यहां तक लेके जाता है। लेकिन यहां पे फिर सेलर आ जाता है और सेलर उसको नीचे लेके जाता है, यहां तक आता है, लेकिन यहां पे बायर फिर एक्टिव हो जाते हैं और वो उसको लेके जाते हैं ऊपर यहां तक। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ना सेलर हावी हैं ना यहाँ पे बायर हावी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, जिसमें हम ये ट्रेड कंफर्म नहीं कह सकते कि आगे जो ट्रेंड होगा तो आगे जो ट्रेंड होगा वो ट्रेंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही है। आप कैंडल के नाम यहाँ पे बिल्कुल भूल जाइए कौन सी कैंडल बन रही है। उसके विपरीत ये कैंडल है, इसमें जो प्राइस है वो ऊपर यहां ओपन होता है। ओपन होने के बाद जो प्राइस है बायर वो ऊपर लेके जाते हैं, यहां तक लेके जाते हैं, लेकिन यहां पे सेलर फिर हावी हो जाते हैं, उस प्राइस को नीचे यहां तक लेके आते हैं और यहां से बायर फिर हावी हो जाते हैं और उस प्राइस को यहां तक ला पाते हैं। तो ये इसकी क्लोजिंग हो गई। तो इसका जो बॉडी बनी वो बहुत छोटी सी बनी। इससे ये हमें पता चलता है कैंडल के प्रकार को, साइज को देख के, कि यहाँ पे ना तो सेलर हावी है ना ही यहाँ पे बायर हावी है, दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। तो ये हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अब इस कैंडल फिगर के माध्यम से हम आपको और चीज बता रहे हैं, आप ध्यान से हर चीज को देखिए, स्किप करके वीडियो बिल्कुल मत देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये प्राइस एक्शन का मामला है। प्राइस एक्शन में एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, यहाँ पे बाइंग के लिए यदि आप बाइंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक आपको जो कैंडल बनी वो बिल्कुल सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। तो ये कैंडल बनी, यहाँ ओपन होती है और यहाँ क्लोज होती है, हाई इसने ये लगाया। तो यहाँ पे हम देख के बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। और यदि इस प्रकार की आपको ग्रीन कैंडल ही मिलती है, ग्रीन कैंडल ये भी है और ग्रीन कैंडल ये भी है, इस प्रकार की कैंडल यदि आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर हैं वो प्राइस को ऊपर तो ले गए, लेकिन यहाँ पे जो सेलर हैं वो इतने हावी हो गए कि इतना बड़ा विक को वो नीचे ढकेल के ले गए और उन्होंने जो क्लोजिंग करवाई वो यहाँ करा दी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल कहेंगे कि यहाँ पे सेलर हावी हैं। तो ऐसी कैंडल को हम सेलिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
और यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। अब आप जरूर, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जो भी कैंडल अभी बताई हैं वो सिंगल कैंडल बताई गई हैं, जबकि इसके पहले वाले वीडियो में वहाँ पे डबल कैंडल, थ्री कैंडल, इनको एक पैटर्न के रूप में बताया गया था कि ये पैटर्न बने तो आपको ये कदम उठाना चाहिए। तो उसकी भी हम बात करते हैं। जब दो कैंडल आपके सामने बन के आती हैं तो उनमें आपका क्या एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, डोजी कैंडल, मोरू बोजू, और ये कैंडल आपके सामने बनी हुई हैं। तो यहाँ पे जो भी ये पैटर्न है, ये डबल कैंडल का पैटर्न कहलाता है। यहाँ पे दो कैंडल मिलके एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तीन कैंडल मिलके एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम इसको भी समझते हैं। अब आपके सामने ये चार्ट है, इस चार्ट में आपको क्या करना चाहिए और कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पे पैटर्न का नाम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको खुद समझना है। यदि आपने एक्सरसाइज की है, मेहनत की है, तो जरूर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाने के बाद प्राइस आता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम जो पहले यहाँ तक ट्रेंड था वो एक बुलिश ट्रेंड था, और यहाँ आके एक बीरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से एक बीरिश ट्रेंड में आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये तीन कैंडल हैं, इन तीन कैंडल को मिलके एक पैटर्न बन रहा है। इसका नाम हम नहीं बताएंगे आपको, वो आपको खुद समझना होगा। तो यहाँ पे हम आपको केवल प्राइस एक्शन, और आपको आज कैंडल के बारे में नाम नहीं बताएंगे, ना ही पैटर्न के बारे में। आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करती हैं कि कैंडल का साइज और प्रकार देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से सेलर हावी हुए, प्राइस को लाए, यहाँ थोड़ा सा पुशअप मिलता है और प्राइस फिर से नीचे जाता है। तो ये पूरा जो ट्रेंड है वो एक बीरिश ट्रेंड माना जाएगा। और इस ट्रेंड में आप ये देखिए कि यहाँ पे सेलर आए और यहाँ पे प्राइस को ले गए, यहाँ के बाद फिर बायर आता है और यहाँ पे प्राइस को रोकता है, रोकने के बाद वो प्राइस को ऊपर ले जाता है। तो ये आपकी पहली कैंडल बन गई। यदि उसके बाद ये कैंडल बनती है, आप यहाँ देखिए, ये प्राइस यहाँ ओपन होता है और प्राइस का हाई ये जाता है, लेकिन सेलर यहाँ आता है और केवल इतना ही प्राइस उसको कम कर पाता है। जो ये साइज है, आपका बिग का साइज देखिए और इसकी बॉडी का साइज देखिए, इसकी बॉडी क्या कह रही है और इसकी बिग क्या कह रही है। तो आप ये देखिए कि ये कैंडल यानी ये दो कैंडल, आप ये समझिए कि इन दो कैंडल को एक कैंडल ने पूरा कवर कर लिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां पे दो व्यक्ति लड़ने के लिए आए थे, वहां पे एक व्यक्ति ने मोर्चा संभाला और वो मोर्चा उसके पक्ष में भी रहा, क्योंकि ये दोनों को कवर कर गया, दोनों को उसने कमजोर साबित कर दिया। और यहाँ पे ये जो बुलिश मैन माना जाएगा, जो आदमी बलवान था, उसने बाकी दोनों आदमियों को एक साथ काबू में कर लिया। तो ये इसका प्राइस एक्शन है। हम वही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले तो यहाँ पे सेलर हावी थे, लेकिन यहाँ पे नीचे बायर आए और बायर ऊपर ले जाके सफल हो गए प्राइस को ले जाने में। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, जो ये कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में कहलाएगा, ये कहलाएगा बायर के कंट्रोल में। यहाँ सेलर हावी नहीं हुए, सेलर हावी थे लेकिन अब सेलर हावी नहीं है। यहाँ जो पूरी बागडोर है वो बायर के हाथों में आ चुकी है और वहां पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अब ये पैटर्न कुछ थोड़ा सा अलग है। वहां पे आपने देखा था पिछले वाले इस चार्ट में कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो अभी चार्ट दिखाया था उसमें रेड कैंडल बनी है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन है। और हम नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन इस रेड कैंडल में आपको वो चीज खोजनी है कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। तो आप यहाँ पे समझें कि यहाँ पे सेलर जो हैं वो नीचे की तरफ लाए प्राइस को, और उन्होंने यहाँ तक ले जाके छोड़ दिया। यहाँ पे बायर आया और बायर जो है वह यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद उसने जो नेक्स्ट कैंडल बनवाई वो
कैंडल आप ये कैंडल मान के चलिए, एक ये है और एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, इन 3 कैंडल को एक कैंडल ने कवर कर लिया। तो यहाँ पे हम फिर से कहेंगे कि जो टोटल कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, वो बायर के हाथ में आ गया। तो ये कहलाता है प्राइस एक्शन, कि बायर और सेलर किस प्रकार से हम प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको और थोड़ी सी स्थिति क्लियर करते चलें कि ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि सेलर थे वो हावी थे, यहाँ पे बायर आए और ऊपर प्राइस को ले गए। यदि इसकी जगह जो ये कैंडल बड़ी बनी है, इसकी जगह यदि हमें इस प्रकार की कैंडल दिख जाती तो आपका क्या रिएक्शन होता। तो देखिए, ये कैंडल हो या ये कैंडल हो, दोनों कैंडल लगभग बराबर ही हैं। आप ये समझिए कि इस कैंडल में जो ओपनिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है और यहाँ से थोड़ा सा सेलर हावी हुए और नीचे लाए थे, लेकिन यहाँ पे फिर बायर हावी हो गए और ये यहाँ तक ले गए थे, और यहाँ पे सेलर फिर हावी हुए और यहाँ पे उन्होंने क्लोज करा दिया। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है वो बायर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और उसकी जगह यदि ये कैंडल होती तो वही कहानी ये कैंडल भी करती। क्योंकि आप इसमें देखिए कि यहाँ से ये जो चीज़ है, यहाँ से उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल का प्राइस खुलता है वो यहाँ पे खुलता है। क्योंकि इस प्रकार की कैंडल जो बॉडी होती है, बॉडी का निचला हिस्सा यदि वहाँ पे प्राइस ओपन होता है तो और ऊपर जाके बंद होता है तो वो ग्रीन कैंडल बनती है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो दिखाई दे रही है, साफ तौर पे है। अब यहाँ पे आपको समझना है इसके पीछे की कहानी। तो यहाँ पे ओपन होता है कोई प्राइस और वहाँ से सेलर आते हैं, उस प्राइस को नीचे ले जाते हैं, ये नीचे ले गए, और लेकिन यहाँ पे बायर आए और फिर उस प्राइस को ऊपर ले गए, जहाँ पे सेलर आए थे वहाँ से भी और ऊपर ले गए और वो यहाँ तक ले गए। यहाँ पे सेलर ने फिर कोशिश की और उसको यहाँ क्लोज करा दिया। तो ये कैंडल भी आपकी बुलिश कैंडल में ही मानी जाएगी। इस प्रकार से आपको प्राइस एक्शन समझना है। आपके सामने ये चार्ट है, इसमें 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बना रही हैं। ये 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बना रही हैं। आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि ये कौन सा पैटर्न है और इस पैटर्न में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। यदि इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है तो निश्चित एक बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बुलिश ट्रेंड था, आप ये देखिए ट्रेंड भी बुलिश है, और यहाँ पे सेलर ने कोशिश की लेकिन प्राइस को नीचे नहीं ला पाए, और यहाँ पे बायर फिर हावी हो गए और उसको प्राइस को ऊपर ले गए। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बुलिश ट्रेंड है। लेकिन इसके आगे चलते हैं हम, इसमें और क्या हो सकता है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यदि इसके बाद एक ये छोटी सी कैंडल बन गई तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। तो ये कैंडल कहलाती है कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो निश्चित कमजोर हो गया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रेंड देखा, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है तो निश्चित तौर पे कि बायर वो हावी हैं। तो ये ऊपर ले गए प्राइस को, उन्होंने यहाँ तक ले गए प्राइस को, यहाँ ओपन हुई ये वाली कैंडल और यहाँ क्लोज हो गई। लेकिन आपको ने ये देखा होगा कि ये इतनी बड़ी कैंडल, उसके सामने ये छोटी सी कैंडल बनती है जिसका प्राइस यहाँ ओपन होता है, नीचे वाली बॉडी के निचले हिस्से से ओपन होता है। तो आप ये देखिए कहाँ ये प्राइस जहाँ पे उन्होंने क्लोज कराया था और कहाँ ये प्राइस जहाँ ओपन होता है। तो यानी इतने समय पे ही यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि सेलर यहाँ पे हावी हो चुका है। अब यहाँ पे उन्होंने कैंडल तो ग्रीन बनवा दी यहाँ पे, क्योंकि सेलर और बायर के बीच में गुत्थम गुत्थी हुई और यहाँ पे थोड़ा सा बायर हावी रहे। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्लोजिंग कराई ये ऊपर की साइड करा दी, तो ये ग्रीन कैंडल तो जरूर बन गई, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन कमजोर माना जाएगा। कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। आपने देखा कि पीछे वाली जो हमने इस चार्ट को आपके सामने लाए थे, इसमें एक बड़ी कैंडल बनती है जिसका क्लोजिंग ऊपर होती है, उसके बाद छोटी सी बनती है। इसके दोनों के पीछे जोड़ करके हम क्या प्राइस एक्शन समझें वो हम आपको समझाते हैं कि उसको कैसे समझना चाहिए। ये आपकी बड़ी कैंडल हो गई, आप देख रहे हैं वही सिचुएशन है जो आपको हमने पिछले चार्ट में दिखाई। तो ये बड़ी कैंडल हो गई, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनी। यदि इन दोनों कैंडल को आपस में मिला दिया जाए, इन दोनों कैंडल को आपस में मिला दिया जाए तो आपकी ये वाली कैंडल तैयार होगी। आप समझे, नहीं समझे तो हम आपको समझाते हैं।
ये कैंडल यहाँ प्राइस ओपन होता है, यह लिखा है हमने पहले से, ओपन होता है यहाँ प्राइस, और प्राइस जाके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है कि ये इसका आया, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, ये हुआ ओपन। इन दोनों को मिलके जो कैंडल बनेगी उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ओपन होता है और प्राइस जाता है यहाँ तक प्राइस जाता है, और यहाँ से प्राइस है जो सेलर फिर हावी होते हैं उस प्राइस को यहाँ तक लाते हैं। तो आप ये कैंडल उठा के यदि इसकी बॉडी में रख दें यहाँ पे, तो आपको यही कैंडल बनती हुई दिख जाएगी। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि दोनों कैंडल मिलके यहाँ पे एक निश्चित तौर पे बेयरिश कैंडल बन रही है। तो आपको जब भी इस प्रकार से कोई एक्शन दिखे कैंडल में बनता हुआ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो हमारी इन दोनों को मिलके कैंडल बनेगी वो इस प्रकार की कैंडल बनेगी। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये प्राइस एक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर हावी हो गए और वो प्राइस को नीचे ले आए। तो ये इसके पीछे की रणनीति है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना जरूरी है। अब ये चार्ट यदि आपके सामने आ जाए तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होता है और ये आता है बीरिश ट्रेंड। बीरिश ट्रेंड में चलते चलते अचानक यहाँ पे एक रुकावट होती है, और ये रुकावट के बाद ये दो कैंडल आपकी, मान लीजिए यहाँ से एक गिरावट हो रही थी, ये ग्रीन बनी छोटी सी, फिर उसके बाद रेड बनी और यहाँ पे ग्रीन बन गई। तब आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे खुद सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए यहाँ पे। क्या हमें स्टॉक में खरीद शुरू कर देनी चाहिए या रुक के वेट करना चाहिए, तो हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि जो बायर हैं वो सेलर के ऊपर कितने हावी हुए हैं। क्या सेलर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है या प्राइस को कंट्रोल कर लिया है, ये आपको समझना है कैंडल का साइज देख के। अब कैंडल का साइज क्या कह रहा है कि यहाँ से लगातार सेलर हावी थे और यहाँ पे आके वो थोड़े से कमजोर पड़े तो यहाँ पे बायर हावी हो गए। सीधी सी बात है, यदि सामने वाला कमजोर है तो निश्चित है कि हम उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, और यदि वो हावी है तो फिर हम कमजोर निश्चित हुए। तो वही बात यहाँ पे होती है, यहाँ पे सेलर हावी होते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनके बल में कमी आती है। तो वो चीज़ हमें कैंडल का साइज देख के पता चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे जो सेलर हैं वो यहाँ पे लगातार कंटिन्यू हावी थे, यहाँ पे थोड़ा सा बायर आए लेकिन वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाए कि इस जो ये कैंडल बनी, इस कैंडल का यदि हाई कट जाता तो निश्चित हम ये कहते कि यहाँ पे जो बायर हैं वो निश्चित तौर पे उनके ऊपर हावी हो चुके हैं, उन्होंने प्राइस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई। चलिए हम इसके अगले चार्ट में बढ़ते हैं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। अब ये देखिए, इसके पीछे और भी हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे आपको पीछे से एक ट्रेंड बनना देखना, सपोर्ट जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको पहचानना आना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बन रही है। आप ये देखिए, ये इसका पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये जो ब्लैक लाइन है, तो ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको ये टकरा के वापस आता था, तो ये रेजिस्टेंस जोन था। अब वही इसका सपोर्ट जोन हो गया है, तो इसने सपोर्ट में आके सपोर्ट लिया है। जो उसका सपोर्ट था पहले, ये पहले रेजिस्टेंस था, वही सपोर्ट बन गया। तो उसी सपोर्ट में इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे बायर फिर से हावी हो चुके हैं, क्योंकि सपोर्ट इसलिए कहा जाता है जहाँ पे कि बायर फिर से एक्टिव हो जाएं, वही सपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पे बायर हावी तो हुए, लेकिन यदि इसके टॉप को काट देते तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता कि यहाँ पे बायर हैं, उन्होंने अपने हाथ में पूरी बागडोर ले ली, यानी कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पे कंट्रोल बायर के हाथ में नहीं है, सपोर्ट के पास जरूर आ गया है। अब आगे क्या होता है, यदि स्थिति आपकी ऐसी बन जाती, चार्ट वही है, यहाँ पे सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वही अब यहाँ जाके सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे स्थिति थोड़ी सी दूसरी है। वो हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो स्थिति है, बायर ने, ये देखिए, ये दो कैंडल आप ले लीजिए,
इन 2 कैंडल को बायर ने एक कैंडल में कवर कर लिया। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसने सपोर्ट ले लिया। पहले वाले जो चार्ट था, इसके पहले वाले चार्ट में हम फिर से चलते हैं। इसमें आपने देखा कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल को उसको भी उसने कवर नहीं कर पाया, यानी जो लास्ट इसकी बीरिश कैंडल थी, इस कैंडल के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दे पाई, इसलिए यहाँ पे बायर हावी नहीं हुए, कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। लेकिन जो दूसरे चार्ट की, हम इसकी चार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर आए सपोर्ट पे और वो प्राइस को अपने कंट्रोल में ले लिया उन्होंने। तो यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये सपोर्ट का कंफर्मेशन है। इस प्रकार से सपोर्ट का कंफर्मेशन ढूंढा जाता है। यदि वो स्थिति बनती, ये वाली स्थिति बनती, तो हो सकता है कि यहाँ से चांस फिर हमारे वही हो जाते कि यहाँ हमने देखा थोड़ी सी बाइंग आई, लेकिन फिर प्राइस नीचे चला गया और इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो ये कहलाता है ब्रेकडाउन। जब सपोर्ट के आप आकर के सपोर्ट पे कोई चीज न रुके और नीचे चली जाए तो वो कहलाती है ब्रेकडाउन। तो ये स्थिति इस चार्ट में आपके सामने दिखाई दे रही है। वहीं हम दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं, तो दूसरी चार्ट में यहाँ पे क्लियरिटी है कि कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे जो बायर हैं वो हावी हो चुके हैं और यहाँ पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो वही चीज इस चार्ट में भी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे बायर्स हैं जो कंट्रोल प्राइस, यानी उनके हाथ में कंट्रोल हो चुका है। तो यहाँ पे वही चीज है। तो ये आपने समझा कि जो बायर और सेलर हैं वो पैसे को या प्राइस को या मार्केट के ट्रेंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो हमने एक सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। और हो सकता है कि इसमें आपको कुछ दिक्कतें हों, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस प्रकार से यदि कुछ स्थिति होती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। हम बिल्कुल आपके जो भी कमेंट आएंगे उसको लेंगे और उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारी मेहनत को और सफल करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको लाइक तो करना ही है साथ में, और आप क्या चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।